चलिए आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेरा जो है हीट का जो है कंटिन्यू जो है सेशन। चलिए आइए, आज कंटिन्यू रहने वाला है सेशन। कुछ टर्म्स को हम लोग समझेंगे। समझने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। देखिएगा, जो चैनल पे न्यू है आप लोग जाके प्रीवियस क्लास को देखिएगा, तब फिर यहाँ पे आइएगा तो ज़्यादा बेटर तरीका से आपको समझ में आएगा। हम लोग प्रक्रम में चलते हैं। तो हीट में कुछ टर्म्स यूज होता है, उस टर्म्स को आप समझिएगा। सबसे जो पहला जो मेरा टर्म्स है आइसोथर्मल। देखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस याद रखिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस याद रखिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है मेरा पहला टर्म है। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं समतापी प्रक्रम। क्या बोलते हैं? समतापी तापी प्रक्रम बोलते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। समतापी प्रक्रम हम लोग बोलते हैं। तो देखिएगा, इसका मतलब ही यही होता है कि देखिएगा, वैसा प्रक्रम जिसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को समान कर देते हैं। तो आप लोग लिखते चलिए फटाफट। देखिएगा, बोला है यह ऐसा प्रक्रम है, यह ऐसा प्रक्रम है। फटाफट एक एक चीज लिख दीजिए। यह ऐसा प्रक्रम है, ऐसा प्रक्रम है, प्रक्रम है जिसमें हम लोग, जिसमें क्या करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, तापमान को हम लोग क्या करते हैं, नियत कर देते हैं। तापमान को हम लोग नियत, जिसमें तापमान नियत हो, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, समतापी। क्या कहलाता है? समतापी कहलाता है, याद रखिएगा, समतापी कहलाता है। ये टर्म्स आपको याद रखना है। देखिएगा, आपको वैसे भी समझ में आएगा। समतापी मतलब समान ताप, समतापी मतलब समान ताप। ये टर्म्स आपको दिखेगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा दिख सकता है। देखिएगा, वैसा प्रक्रम जिसमें तापमान समान हो क्या कहलाता है, समतापी। आपको टिक क्या करना है, समतापी। ऑप्शन में और भी रहेगा, समदाबी रहेगा। और उसके अलावा चलिए अगला टर्म पे चलते हैं। ये चीज आपको सिर्फ दिमाग में सेट करना है। सेट करने के लिए फटाफट अगला जो मेरा टर्म्स है वो निकल कर आ जाता है। इसको बोला जाता है, देखिएगा, ये बोला जाता है ये बोला जाता है आइसोमेट्रिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आइसोमेट्रिक बोला जाता है, याद रखिएगा। आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोला जाता है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोला जाता है। यानी क्या बोला जाता है, सम आयतनिक। क्या बोला जाता है? सम आयतनिक बोला जाता है, याद रखिएगा। सम आयतनिक प्रक्रम बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम है, दूसरा जो इसका नाम है, ये बोला जाता है आइसोकोरिक। क्या बोला जाता है? आइसोकोरिक प्रोसेस बोला जाता है, याद रखिएगा। दोनों में से कुछ भी दिखे तो आपको सिंपल सा जो है आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिएगा, हिंदी टर्म देखिएगा, हिंदी टर्म देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सम आयतनिक, वैसा इसमें आपको लिखना है, यह ऐसा प्रक्रम है, यह ऐसा प्रक्रम है, प्रक्रम है, प्रक्रम है जिसमें, जिसमें क्या है, आयतन नियत हो, आयतन नियत, नियत हो क्या कहलाता है? सम आयतनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सम आयतनिक कहलाता है, याद रखिएगा। तनिक कहलाता है, याद रखिएगा, कहलाता है। तो ये दोनों टर्म्स आप समझ गए। देखिएगा, हिंदी टर्म्स को समझिएगा। अगर आप इंग्लिश टर्म में जाइएगा तो शायद फंस जाइए। यहाँ पे आप समझिएगा आइसोमेट्रिक, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इससे बेटर है कि आप हिंदी टर्म याद रखिए। सम आयतनिक मतलब ऐसा प्रक्रम जो है जिसमें आयतन समान होगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसा प्रक्रम है जिसमें आयतन समान हो, क्या कहलाएगा? सम आयतनिक कहलाएगा। और आपसे पूछेगा सम तापमान हो, जिसमें तापमान समान हो, समतापी प्रक्रम कहलाएगा। चलिए, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए, दो चीज और इसमें टर्म है, वो जस्ट टर्म हम लोग समझ लेते हैं। तो फिर जो है यहाँ का जो है जो भी ये प्रोसेस है, प्रक्रम है, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो है लगभग हम लोग आइडियल गैस को खत्म कर चुके होंगे। फिर आगे हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, आगे का प्रक्रिया आगे करेंगे। अगला जो मेरा टर्म्स है वो टर्म्स है आपको आइसोबारिक। आइसोबारिक तीसरा है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक, ये हो जाएगा समदाबी, समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम
या लिखिए फटाफट, ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या हो, दाब नियत हो समदाबी प्रक्रम कहलाता है। समझ गए? ये 3 टर्म था, आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो है टर्म है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने योग्य वो जो है टर्म है, वो जो टर्म्स है आप लोग सुने होंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको जो है रुदोष्म प्रक्रम कहता है। अगला जो टर्म है एडियाबेटिक प्रोसेस, रुदोष्म प्रक्रम। सबसे पहले रुदोष्म प्रक्रम का आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जो आप लोग एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे, ताकि आप लोग को लगेगा कि हाँ, देखिएगा ये है टायर का फटना, साइकिल के टायर का फटना। देखिएगा इसमें होता क्या है एक्चुअली में, समझिएगा, ये थोड़ा सा समझने योग्य बात है। इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि कोई ये आपका जो है वस्तु है, ठीक है, या मान के चलिए साइकिल का ये टायर है, ये आपका साइकिल का टायर है। अब इसमें होता क्या है कि ये टायर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, हम लोग इंसुलेट करते हैं, ऊपर से हम लोग इंसुलेट इसको इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है, समझिएगा। ऊपर से हम लोग इंसुलेट कर दिए, तब इस तरह से इंसुलेट किए कि देखिएगा इसका जो है उष्मा संचरण नहीं हो पाएगा, इसका नहीं हो पाएगा। जब उष्मा संचरण नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर का Q का मान 0 होगा और यहाँ का भी Q का मान 0 होगा। चूंकि संचरण हो ही नहीं रहा है, इसलिए जो है Q का मान क्या हो जाएगा, 0 होके निकल जाएगा। ये अंदर का जो है मान के चलिए, या सिस्टम मान के चलिए, कोई ऐसा सिस्टम मान लीजिए, या फिर आप समझने के लिए टायर मान लीजिए, आप ऊपर से कुछ ऐसा इंसुलेट कर दीजिए, इस तरह से इंसुलेट करिए कि आपका सॉरी माफ करिएगा, इस तरह से इंसुलेट करिए कि अगर आप उष्मा का संचरण कराइएगा तो उष्मा का संचरण जो है एक तरफ से दूसरे तरफ ना हो पाए। इसी को जो है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी रुदोष्म प्रक्रम। इसको अगर आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, यह वैसा प्रक्रम है जिसमें उष्मा संचरण नहीं होता। यह वैसा प्रक्रम है, यह वैसा प्रक्रम है जिसमें उष्मा संचरण नहीं होता। सिंपल सा बात है, उष्मा संचरण नहीं होता, इसीलिए जो है क्योंकि ऊपर से इंसुलेट कर देते हैं, इसलिए उष्मा का संचरण नहीं होता। ये देखिएगा जो कुछ टर्म था वो आपको समझ में देखिएगा यहाँ से खत्म हो चुका है। अब जो भी टर्म था यहाँ पे 4 मिलनी रूप से टर्म था, आइसोबारिक प्रोसेस, चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है। उसके अलावा बात करें आइसोथर्मिक प्रोसेस, उसके अलावा बात करें तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस, और यह है एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सारा टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।